तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर के बीच में काफी देर तक तू मैं होती, मगर उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। इस वजह से विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर जियान के ऊपर हमला कर देता है, तो जियान उससे बच के यहाँ भागने लगता है, मगर काफी देर भागने के बाद जियान वहां से नहीं भाग पा रहा होता है। तभी जियान अपने अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है, जो कि एल्डर चियान के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से वहां से वो काफी दूर पीछे खिसकी हुए चले जाते हैं। मगर अभी के लिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इस वजह से वो जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर कौन है जो हमारी फाइट के बीच में आ रहा है। मगर तभी आसपास की एनर्जी छटती है और एल्डर की नजर उस पपेट के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते वो थोड़ी देर तक तो ध्यान से देखते रहते हैं और फिर एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ओ तेरी ये तो कठपुतली है, बोले तो पपेट। मगर इतना पावरफुल पपेट इस लड़की के पास कहां से आया, क्योंकि इस पपेट का जो लेवल है वो मुझसे भी ज्यादा है। इस वजह से मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से एल्डर का मुंह लटक जाता है और जब जियन उसका मुंह लटका हुआ देखता है तो बोलता है, देख बुड्ढे, मैंने तुझसे पहले ही बोला था तेरी औकात नहीं है मुझे पकड़ने की, मगर तेरे तो चुनचुने काट रहे थे। ये सुन के एल्डर चियन बोलते हैं, ये मेरे लिए काफी शॉकिंग बात है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास एक डाउजोंग लेवल का पपेट होगा। सच में ये लड़के मैंने तुझे थोड़ा सा कमाक लिया। वहीं पे होंग फैमिली और एंग फैमिली के लोग थे वो तो एकदम से सदमे में जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना पावरफुल पपेट नहीं देखा था। वहीं पे जियन एकदम मस्त पोजीशन में खड़ा हुआ होता है, तभी अपने पपेट से बोलते कि जाओ जाकर इस बुड्ढे को मार डालो। ये सुन के जियान का जो पपेट होता है वहां से एकदम से गायब हो जाता है एल्डर चियन की तरफ। तभी एल्डर चियन और उस पपेट के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो जाती है, जहां पर दोनों एक दूसरे में लगातारी बजा रहे होते हैं। मगर जो पपेट की अटैक थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस वजह से एल्डर की हवा टाइट हो जाती है और उसे अभी के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि वो इस पपेट के ऊपर चाहे जितने भी अटैक कर दे मगर उसको कुछ भी नहीं होगा। मगर उसका एक अटैक उसकी छाती में पड़ गया तो उसका पूरा सिस्टम हिल जाएगा ऊपर से नीचे तक। मगर तभी एल्डर चियन जोर से चिल्लाते हुए बोलते, होंगली अभी के लिए मैं इस पपेट को रोक रहा हूँ, तुम जाकर उस लड़के को पेलो, क्योंकि एक बार ये लड़का मर गया तो ये पपेट भी रुक जाएगा और इसके बाद ये पपेट मैं तुम्हें दे दूंगा, उसके बाद तुम्हारे मजे ही मजे। ये सुन होंगली के मन में लड्डू फूटने लगते और बोलता, ओ तेरी, एक डाउजोंग लेवल का पपेट मेरा, मजे ही मजे। और फिर चिल्लाते बोलता कि एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अभी जाता हूँ और इस लड़की को ठिकाने लगा। तो इस लड़की की क्या ही औकात है मेरे सामने, वैसे भी इस कुत्ते से मुझे अपने लड़की का बदला लेना है, इस वजह से ये तो मेरे हाथों से आज जिंदा बचने वाला नहीं है। और तभी एल्डर चियन हैन फैमिली की तरफ देखते और बोलते कि आज तुम लोगों में से कोई भी आगे आया और होंगली को इस लड़की को मारने से रोका तो मैं तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ये विंड लाइटिंग पवेलियन का एक तौहीन होगी और विंड लाइटिंग पवेलियन तुम्हें फिर जिंदा नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पे, भगा भगा के कुत्तों की मौत मारेगा तुम लोगों को। ये सुनकर होंगली एकदम से चौड़ में आ जाता है और अंकल हैन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों क्या हुआ, डर गए क्या, सुसु निकल गई क्या। और फिर होंगली जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि लड़की अब तू गया बेटे, क्योंकि तुझे मारने से पहले मैं आज तुझे तड़पाने वाला हूं, मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा, क्योंकि तूने आज जो मेरी लड़की की हालत की मैं उसका तुझे बताने वालों की किस तरीके से वो जिंदगी होती है जब तुम्हारे सामने रसियन भी खड़ी हो फिर भी तुम्हारी मशीन चालू ना हो। ये सुनकर जियान की एकदम से सटक जाती है और बोलता है, ये होंग क्लैन के लोग कुछ ज्यादा ही घमंडी है, लगता है इनकी औकात फिर से इन्हें दिखानी पड़ेगी। मगर तभी एल्डर चियन जोर से चिल्लाते बोलते, होंगली तू पागल वागल है क्या, तब से डायलॉग बाजी करे जा रहा है, जाकर थोड़ी सी ताकत वागत दिखाओ उसे मार। ये सुनकर होंगली वहां से जान लेते। मगर तभी अंकल एन जोर से चिल्लाते बोलते, क्या यार बताओ, ओल्ड जनरेशन के होने के बावजूद भी तुम जाकर एक यंग जनरेशन के बंदे से फाइट कर रहे हो, जब तुम्हें अपने स्टेटस की परवाह वरवा है कि नहीं है। ये सुनकर होंगली रुक जाता और बोलते, यंग जनरेशन, जरा इस हरामी लड़के को देखो, ये भी यंग जनरेशन से आता है मगर इसकी पावर हम लोगों के बराबर की है, इस वजह से यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन सब बराबर हो चुकी है। अब इसलिए तुम्हारे लिए ये इच्छा रहेगा कि तुम चुपचाप बैठकर इस फाइट के मजे लो। अगर तुम बीच में टपकना चाहते हो तो एक बार विंड लाइटिंग पवेलियन के बारे में सोच लेना, अगर तुम विंड लाइटिंग पवेलियन से टक्कर ले सकते हो तो फिर तुम आकर फटे में टांग अड़ा सकते हो। ये सुन के अंकल एन का मुंह उतर जाता है, क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर काफी ज्यादा छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इसी वजह से अगर वो जियान का साथ देते तो विंड लाइटिंग पवेलियन पूरी फैमिली को तबाह कर डालेगा, जिसमें छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी लोग हैं। वहीं पे होंगली ये देखता तो वो एक स्माइल करता है और अपनी स्पेस टंग से अपनी एक शॉट को बाहर निकाल लेता है। वहीं पे जियान भी होंगली को गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है कि ये आदमी काफी ज्यादा हरामी है, मगर इसकी पावर अंकल एन के बराबर की, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी डाउजोंग में ब्रेक थ्रू करने वाला है। मगर फिलहाल के लिए अभी तक ये डाउजोंग नहीं बना है, इस वजह से मुझे इसे हराना कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसे इजीली हरा सकता हूँ। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो की मेथड का यूज करता है वो विंड की मेथड है, इस वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तभी एल्डर चियन जोर से चिल्लाते हुए बोलते कि जल्दी से जाओ उस लड़के को खत्म करो, वरना ये पपेट मेरी सुसु निकाल देगा मार मार के, क्योंकि अभी के लिए अर्थ डीमन पपेट ने बहुत बुरी हालत कर दी थी एल्डर की और वो अभी तक इसलिए जिंदा था क्योंकि अर्थ डीमन पपेट कोई भी की मेथड का यूज नहीं करता, इस वजह से वो सिर्फ अटैक कर रहा होता है। और ये एल्डर चियन बस अटैकों को रोक रहे होते हैं, क्योंकि उनकी इतनी औकात तो थी नहीं कि वो अर्थ डीमन पपेट के ऊपर जाके अटैक भी कर पाए। और जब ये होंगली देखता है और बोलता है कि अब मुझे सारी मैटर को सॉल्व करना होगा, क्योंकि जब तक मैं इस लड़के को नहीं मारूंगा तब तक ये पपेट नहीं रुकेगा, और ये पपेट नहीं रुका तो ये बहुत ही जल्दी एल्डर को मार डालेगा, उसके बाद सारा मैटर मेरे होंग क्लैन के ऊपर आ जाएगा और फिर ये लड़का अपने पपेट को लेकर मेरे होंग क्लैन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, पक्का मार डालेगा सबको। इसलिए वो एक पल की भी देरी नहीं करता और जियान के ऊपर हमला कर देता अपनी शॉट से, जहां पर वो जियान के सर के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। मगर जियान बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है और अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिसे वो दो भाग के अंदर डिवाइड कर देता है, जिस वजह से जियान के एक हाथ में फॉलन आर्ट फ्लेम तो दूसरे हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम आ जाती है। और जैसे ये वाली फ्लेम बाहर आती है तो वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और ये बात होंगली भी नोटिस कर लेता है, मगर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो अपनी शॉट से जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जियान जब ये देखता है तो अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का
यूज करते हुए उसके अटैकों को डॉज करते हुए वहां से भागने लगता है, जब पर वो अभी दोनों एवेली फिल्म को कंबाइन करके एंग्री बुक द लोटस को बना रहा होता है। और अब जिन डाउन के 7 स्टार पे होने की वजह से जियान बहुत ही आसानी से दोनों फिल्म को कंबाइन करके एंग्री बुक द लोटस को बना सकता था, और इसी वजह से जियान होंगली के सभी अटैकों को डॉज करते करते अपने एंग्री बुक द लोटस को बना लेता है। और जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखते ही होंगली के पैर कांपने लगते हैं और बोलते हैं वो तेरी इतना पावरफुल अटैक नहीं। और वहीं पे एल्डर चियोन जो कि दूर फाइट कर रहे होते हैं उस पपेट से, वो भी इस एनर्जी को महसूस कर लेते हैं और बोलते हैं ओ तेरी इस लड़की के पास इतना पावरफुल अटैक, आखिर ये लड़का है कौन जो इतनी खतरनाक चीजें दिखा रहा है जो आज से पहले हमने देखी भी नहीं है। वहीं पे अंकल एन भी जियान के एंग्री बुक द लोटस को देखकर बोलते हैं अभी के लिए जियान ने जिस चीज को पकड़ रखा है अगर वो मुझ में भी मार देता है तो मैं बहुत ही आसानी से उससे मारा जाऊंगा। सच में ये लड़का काफी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अभी तक जितनी फाइट हुई उसमें बस ये लड़का खेल रहा था। और पे हैन क्लैन की वो एल्डर जिसने जियान की पावर का टेस्ट लिया था 3 दिन पहले, वो जब ये सब देखते तो बोलते कि अच्छा वो इस लड़के ने बस मेरे साथ खेला, वरना अगर ये पेलने पे आ जाता तो मेरी मार मार के सुसु निकाल देता, क्योंकि मेरी पावर जियान के सामने कुछ भी नहीं है। तो सुन के अंकल एन बोलते कि तुमने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लड़का कोई मामूली क्लैन से आता होगा, जरूरी इसके पीछे कोई बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड होगा, क्योंकि जिस तरीके का इसका कल्टीवेशन और इसका टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि किसी नॉर्मल फैमिली का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और साथ ही इसने अभी तक जितनी भी दाव स्किल दिखाई वो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि किसी विंड लाइटिंग पवेलियन के डिसेबल के पास भी नहीं है। सच में ये लड़का कोई बहुत ही पावरफुल क्लैन से आता है, मगर उनको क्या बताएं जियान की क्लैन की अभी के लिए खुद लगी पड़ी है, वो तो जियान की गर्लफ्रेंड कम बीवी ज्यादा उसके रेमो करम पे पल रहा है, मतलब क्यून मेडुसा की दम पे। आज जो भी जियान के पास वो मास्टर और जियान के खुद के टैलेंट की वजह से है। मगर तभी अंकल एन बोलते कि सोने पे सोगा तो ये कि ये लड़का टियर 6 का एल्केमिस्ट भी है। और इन पे जो होंगली था वो अभी के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, इस वजह से वो जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं अपने सभी क्लैन के मेंबरों से सभी लोग जल्दी से मेरी मदद करने के लिए आओ और इस लड़की को चारों तरफ से घेर लो। ये सुनकर होंग फैमिली के सभी लोग जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते, मगर तभी हैन्यू जियान की मदद करने के लिए वहां पे जाने लगती, मगर तभी अंकल एन उसका हाथ पकड़ लेते और बोलते चोरी ना 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 ये गलती मत कर देना। तो हैन्यू अपना हाथ छुड़ाती और बोलती कि पापा मुझे जाने दो, मैं ऐसे जियान को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उसने हमारी काफी ज्यादा मदद की है। ये सुनकर अंकल एन बोलते कि तुम उसकी आखिर क्या मदद करोगी, वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम वहां पर जाती हो तो तुम उसके लिए बस बोझ बन जाओगी, मदद की जगह तुम उसके लिए मुसीबत हो जाओगी। तो सुन के हैन्यू रुक जाती और प्यार से अपने फादर से बोलती कि फादर जियान वो लड़का है जिसे हम लोगों ने इन्वाइट किया था अपनी मदद के लिए, तो कि हम लोग उसे ऐसे मरने के लिए छोड़ देंगे। तो ये सुन के अंकल एन बोलते कि मुझे भी पता है और मैं भी इस बात के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मगर हमें अपने लोगों के बारे में भी सोचना होगा। और पे जियान को होंग क्लैन के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था, इस वजह से जियान वहां से बच के अब नहीं भाग पा रहा होता है। तभी जियान के सामने होंगली आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें भागना काफी ज्यादा पसंद है ना, तब से भागने में लगी हुई थी, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी तेज भागते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भागे और मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे दोनों पैर काट डालूंगा। वहीं पे ये सब सुन के जियान के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते और एकदम चौड़ में खड़ा हुआ होता है उन लोगों के सामने, और अपने हाथों के बीच में से एंग्री बुद्धा लोटस को बाहर निकाल लेता है, जिसमें से निकल रही होती भयानक एनर्जी, जिसे देखते ही होंगली की निकल आती पीली गीली नीली, और अपने सभी वॉरियर से बोलते कि जल्दी से यहाँ से भागो वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। ये सुनती जियान बोलता कि सॉरी यार लेट हो गया अब तुम इसके लिए। ये बोलती कि जियान अपना एंग्री बुद्धा लोटस को होंगली की तरफ फेंक देता और बोलता है कि ब्लास्ट, ये बोलती कि वो फट जाता जिसमें से निकलती भयानक वेव, और इसी वजह से जियान के आसपास खड़े हुए जितनी वॉरियर होते हैं वो फिल्म की वेव शो के अंदर आ जाती है। जैसी वेव उनकी बॉडी से टकराती तो उनकी बॉडी जलने लगती है और उनके मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है, और आधे से ज्यादा वॉरियर वहीं पे तुरंत मारे जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जो फ्लेम होती है वो वहां से चढ़ती है और हमें दिखाया जाता है जो स्टोन स्टेज है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका है। ये सब देख के सभी की हालत टाइट, और अपने मन में सोच लगती है ये लड़का कितना ज्यादा यंग है, मगर इसकी अटैक है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी सभी लोग जियान को देखने लगते हैं जो कि अभी के लिए बोन फिक्स निकाले आसमान में खड़ा हुआ होता है। तभी वो अपनी स्पेस टूंग से अपनी हेवी रोलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर उन होंग फैमिली के वॉरियर की तरफ जाने लगता है जिन्होंने जियान को चारों तरफ से घेरा था, जो कि अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोटस से बच गए होते, मगर तभी जन उनके पास जाता और अपनी हेवी रोलर स्वॉर्ड उनमें जड़ देता है, जिस वजह से एक वॉरियर वहीं पे तुरंत मारा जाता है। तभी जन दूसरे के पास जाता है और उसमें भी अपनी हेवी रोलर स्वॉर्ड जड़ देता है, जिस वजह से दूसरा भी मारा जाता है, और फिर जन तीसरे के पास जाता है सेम किस्सा उसके साथ कर देता है, और ऐसी जन सभी लोगों को मारने लगता है एक एक करके। ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये लड़का कितना ज्यादा खतरनाक है, इसके दिल के अंदर तो बिल्कुल भी रहम नाम की चीज ही नहीं है। वहीं पे अंकल एनी ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि जियान की इन हरकतों की वजह से हैंग फैमिली की जो पावर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और यहीं पे जन होंग फैमिली को इतनी बुरी तरीके से इसलिए मारा होता है क्योंकि जियान ने अब होंग क्लैन से पंगा तो ले ही लिया है, इस वजह से इनका किस्सा खत्म करना ही सबसे बेस्ट तरीका है, वरना ये फ्यूचर में फिर से जियान के पीछे आएंगे और उंगली करेंगे, इस वजह से ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और इसी वजह से जियान सभी होंग फैमिली के लोगों को मार डालता है। तभी जियान की नजर पड़ती है उस गड्ढे के अंदर जब पर अभी के लिए होंगली पड़ा हुआ होता है और उसके पूरे कपड़े जल चुके थे, मगर उसकी चेस्ट के ऊपर कुछ चमक रहा होता है और वो कोई स्पेशल तरीके का आर्मर था जिसकी वजह से आज वो बच गया जिंदा। तभी वो जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने आज हमारी होंग फैमिली के लोगों को मारा, इस वजह से हम लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हम तुम्हें मार नहीं डालते हैं। ये सुनने के स्माइल कर देता है और बोलते कि सच्ची में ऐसा करने की तुम्हारी औकात है, और ये बोलती है उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है ओए जियान ऐसा मत कर। ये सुनने के उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहां पर एल्डर चियोन चिल्लाने में लगा हुआ होता है जियान से, मगर अभी के लिए उसके साथ कुछ खराब हो चुकी थी क्योंकि यार डीमन पपेट ने उसे मार मार के भूत बना दिया था। ये देख के जियान एक स्माइल कर देता और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितनी फाइट हुई वो तो बस एक ट्रेलर है, असली मजा तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आने वाला है।
वाला है और उससे भी ज्यादा मजा उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर आने वाला है, जहाँ पे जियान बनेगा डाउजोंग 7 स्टार, जो कि टियान वो जोन से अपनी डीप स्लीप से बाहर आने वाले और वो क्या करेंगे वो तो आप लोग को आगे चल के पता चलेगा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।